वृषभ राशि वालों, सावन महीने के तुरंत बाद आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। रोना धोना बंद कर दीजिए और अपने आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से यूटर्न मारने वाली है। जितना रोना था रो लिया, जितना दुख झेलना था झेल लिया, जितना संघर्ष करना था कर लिया। अब समय आया है कुछ बड़ा करने का। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे साथियों घर परिवार को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, शादीशुदा जिंदगी को लेकर हो, या करियर को लेकर हो। साथियों, जो सोचा नहीं था ऐसे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो बाद में आप बहुत पछताओगे कि काश ये वीडियो मैंने पहले देख ली होती तो मेरी भी जिंदगी शानदार हो जाती। क्योंकि आज की यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ब्रह्मांड का एक संकेत है साथियों, जो आपको मिला हुआ है। ये वीडियो साधारण वीडियो नहीं हो सकती, क्योंकि वृषभ राशि पिछले कुछ समय से राहु, केतु और शनि, इन तीनों के चलते आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। चाहे अपने चेहरे की हंसी हो, चाहे आत्मसम्मान ही क्यों ना हो। एक समय था वृषभ राशि जब आप हर जगह पूछे जाते थे। घर में भी कोई छोटा सा फैसला लेना होता तो सबसे पहले आपकी राय मांगी जाती थी। चाहे दोस्त हो या पड़ोसी हो या रिश्तेदार, इनको भी अगर कोई काम होना था तो आपके पास फोन आता कि ये मैं करूं या ना करूं, ये खरीदूं या ना खरीदूं, ये फैसला लूं या ना लूं। लेकिन अब वृषभ राशि की जिंदगी ऐसी हो गई है कि हर जगह से आपको इग्नोर किया जा रहा है। काम तो उनके पूरे हो जाते और जब काम पूरे हो जाते तब आपको इन्फॉर्म किया जाता कि हाँ हमारा यह काम हो गया है। आपका दिल टूट जाता। आपको साथियों इंपॉर्टेंस अब बिल्कुल नहीं दी जाती है। अगर वृषभ राशि ये सब आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिसने हमेशा लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर साथियों मदद करी है। धन दौलत से, समय से साथियों, प्रेम दिया किसी को सम्मान दिया, लेकिन रिटर्न में आज तक उनको कुछ नहीं मिला। 1% भी रिटर्न में आपको नहीं मिला। आपने आधी रात जाग जाग कर लोगों की जिंदगी में साथियों बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई मरते मरते लोगों को आपने सहारा दिया, कई लोगों की जिंदगियां बनाई, किसी को नौकरी दिलाई तो किसी को व्यापार में साथियों स्थगित यानी कि सेटलमेंट के लिए आपने मदद करी। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो लोगों ने आपके फोन तक नहीं उठाया। आप साथियों अकेले ही अपनी मुसीबत से लड़ते रहे। आप अपनी कश्ती को अकेले ही तूफान से साथियों बचा बचा कर किनारे पर लाए हैं। मैं जानता हूं वृषभ राशि आपके लिए पिछला कुछ समय बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, चाहे आर्थिक स्थिति से हो या परिवार से या मानसिक चिंताओं से। आप हमेशा अकेले ही लड़ते रहे। कोई ऐसा रिश्ता था जिसमें आप ऐसे बंधे हुए थे कि रोजाना के साथियों कलेश होना, मानसिक चिंताएं होना। साथियों उस रिश्ते को बचाने के लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया। समय, पैसा, सुख, चैन, आपका साथियों सुकून सब कुछ दे दिया। फिर भी यूं समझ लीजिए आपके हाथों में छाले पड़ गए उस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, किसी ऐसी जगह आप फंस गए थे जहां पर नींद तक सही से आ नहीं रही थी, बस केवल चिंता तनाव हो रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही यह सावन महीना खत्म होगा, जैसे शनि वक्री हो, गुरु का उदय होना हो, सूर्य का साथियों आपके सिंह राशि में जाना हो, इसके अलावा आपके राशि स्वामी शुक्र का मजबूत होना हो तुला राशि में, ये सारे साथियों कोई संयोग नहीं है, ये एक महासंयोग बनकर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। इसीलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। अगर वृषभ राशि ये सब आपके साथ हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, तो कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं गलत हूं तो गलत भी बताना। लेकिन वृषभ राशि, मैं आपकी राशि पर कई सालों से अध्ययन कर रहा हूं। मैं आपको बारीकी से जानता हूं, क्योंकि आपकी राशि मेरी सबसे ज्यादा खास और प्रिय राशि है साथियों। इसलिए मैं चाहता हूं कि जानता हूं साथियों कि वृषभ राशि कितना मशक्कत से आगे निकली है। लेकिन अब आपकी जिंदगी में साथियों यूं समझ लीजिए देर भले ही है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है, अगर इनके परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार कोई नाराज हो जाए इनसे तो इनको रातों में नींद नहीं आती।
भले ही ये गलत नहीं है, फिर भी लोगों के आगे झुक जाते हैं कि यार मेरा रिश्ता बच जाएगा। मन में साथियों इनके बहुत कुछ दबाव होता है, लेकिन बाहर से ये जताते नहीं हैं। अपनी जो जिंदगी में ये झेलते हैं वो किसी को पता तक नहीं लगने देते। मुझे पता है आपके जीवन में अभी इतनी मुसीबतें चल रही है, आपके दिल में ज्वालामुखी फट रहा है साथियों, आपके मन में ज्वालामुखी है, लेकिन फिर भी आपका परिवार हो या आपका जीवन साथी आपको देखकर अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आपके मुंह पर तो एक मुस्कुराहट है क्योंकि आप हैं शुक्र की राशि के। लेकिन खैर जो है हुआ सो हुआ। एक बात तैयार रखो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देना। शनि साथियों आपके कमाई के भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, मुझसे आप कॉल पर बात करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का डिटेल में एनालाइज करूं, फुल कुंडली का, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर सीधा आप मैसेज करिए और आप मुझसे जुड़ जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। वृषभ राशि, एक बात तय है कि आने वाला जो समय है कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। सबसे पहली बात, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं आपके करियर के भाव में। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत चल रही थी। कभी जॉब कर रहे थे तो किसी ऐसी जॉब में थे जहाँ का एनवायरनमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा था, वहाँ पर पॉलिटिक्स कह लीजिए या किसी साथ में जो सहकर्मी हैं आपके, उनका ऐसा बिहेवियर था आपके साथ कि आपको जॉब छोड़ने का मन कर रहा था। कुल मिलाकर वो जॉब आपके लिए टॉक्सिक बन चुकी थी, आपको शांति मिल नहीं रही थी। वहाँ पर पैसा भले ही आ रहा था लेकिन मन में जो शांति चाहिए वो मिल नहीं रही थी क्योंकि राहु बैठे हुए थे। राहु सेटलमेंट होने नहीं दे रहे थे। बार बार ऐसा लग रहा था कि अब मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, कोई दूसरी जॉब करनी चाहिए, जॉब छोड़कर मुझे मेरा बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। अगर बिजनेस करते थे तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ें हो रही थी। आपको लगता है कि बिजनेस छोड़ दूँ, मैं कुछ और काम करने लग जाऊँ, ऐसा चीज़ें आपके साथ हो रही थी। अगर हो रही थी तो कमेंट में बताना। लेकिन यहाँ पर राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र देखें मंगल का नक्षत्र है, तो अभी राहु की यह स्थिति है कि राहु के अंदर मंगल का पावर है और जब राहु का पावर मंगल के साथ मिलेगा तो साथियों अब आपके धीरे धीरे जीवन में आपको ये फील होने लगेगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। राहु सेटलमेंट जरूर देंगे, यहाँ पर कुछ बड़ा आपसे करवाएंगे, कोई ना कोई आप ऐसी चीज करने वाले हैं जिससे आपके करियर में एकदम से उछाल आने वाला है। कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है यूँ कह लीजिए, क्योंकि जाता जाता राहु बहुत कुछ आपको दे कर जाएगा, क्योंकि राहु ने बहुत कुछ छीना भी है आपसे, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा केतु उधर बैठे हुए कहाँ पर, आपके चौथे भाव सुख संपत्ति और शांति के भाव में, जहाँ पर साथियों रिश्ते नातों से थोड़ी सी दूरी हो रही थी, आपकी माँ के स्वास्थ्य में परेशानी आ रही थी, माता की कुछ बातें आपको चुभ रही थी, यानी कि माँ का जो रवैया था आपके प्रति इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था केतु के कारण। आपको लग रहा था कि यार मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, भाई बहन हो, आपको ऐसा लग रहा था सब केवल मुझसे फ़ायदा लेने लगे क्योंकि केतु वहाँ पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर अब सूर्य आ जाएंगे, कहाँ पर, आपके चौथे भाव में सूर्य की एंट्री हो जाएगी। तो सूर्य देखिए सिंह राशि के ही हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य ही है। तो यहाँ पर जब सूर्य आ जाएंगे तो ये जो केतु है अब अस्त हो जाएगा। केतु जब अस्त हो जाएगा तो सूर्य के आते ही साथियों बुध भी आ जाएंगे वहाँ पर। सूर्य बुध का यह बुधादित्य योग बनेगा जिससे साथियों आपके घर में सुख शांति बढ़ने वाली है। आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे अगर घर का काम अधूरा था तो घर का काम हो सकता है पूरा, रेनोवेशन का काम कह लीजिए, फर्नीचर कह लीजिए, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स हो जा, साथियों नया मकान लेना हो, नई गाड़ी लेनी हो, ये काम आपके पूरे हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बाकी गुरु तीसरे भाव में साथियों यूँ समझ लीजिए उदय हो चुके हैं। ये देखिए थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में बैठा है गुरु, उच्च की राशि है गुरु की कर्क राशि, और यहाँ पर पहले थे सूर्य जिससे गुरु का प्रभाव कम था। अब सूर्य आगे बढ़ चुके हैं जैसा कि मैंने बताया, तो गुरु आज़ाद हो गए। गुरु जब आज़ाद हो गए हैं तो साथियों उनका परचम लहराएगा। गुरु की साथियों सातवीं दृष्टि कह ले हैं वो, देखिए साथियों आपके भाग्य के भाव पर पड़ रहे हैं। कहाँ पर, यह है आपका भाग्य का भाव जो कि होता है आपका नवा भाव। ये है नवा भाव जिसे हम भाग्य का भाव कहते हैं, हमारे पिता से संबंधित भी होता है। तो यहाँ पर जब गुरु की सीधी दृष्टि पड़ेगी, देखिए गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ तो
साथियों बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि जब साथ ही पड़ती है तो वहां पर भी अमृत होता है। तो भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। आपने देखा होगा राहु केतु के चलते आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी। बहुत बार 90% पर जाकर आपके काम अटक रहे थे, किसी की काली नज़र हो या तंत्र मंत्र का असर हो, आपको ऐसा लग रहा था कि यार बार बार मेरे ही काम क्यों बिगड़ रहे हैं। तो वो हो रहा था साथियों राहु केतु के चलते। लेकिन अब साथियों आपके भाग्य के भाव पर गुरु की दृष्टि से भाग्य का पूरा साथ आपको मिल जाएगा। वृषभ राशि, आपने ये महसूस किया है कि यार मुझसे कम काबिल लोग, मुझसे छोटे लोग उम्र में, और जिनमें कोई ना ही काबिलियत है, जिनमें ना ही कोई हुनर है, वो लोग भी आपसे बहुत आगे निकल गए। उनके कई सपने पूरे हुए, उन्होंने नया घर लिया, नई गाड़ी लिया। आपने महसूस किया है, आप जब देखते थे अपने आसपास तो हर कोई आगे निकल रहा था। आप जब अपना इंस्टाग्राम खोलते तो आपने देखा कि कोई नया गाड़ी ले रहा है आपका दोस्त, कोई नया घर ले रहा है, कोई अपनी ड्रीम जॉब पा चुका है, कोई नया बिजनेस शुरू कर चुका है, कोई फॉरेन ट्रिप कर रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मुझ में तो इतनी काबिलियत है, मैं भी तो सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ये महसूस हो रहा था। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि केतु चौथे भाव में है और शनि आपके कमाई के भाव में बैठा हुआ है। शनि जब कमाई के भाव में बैठे होते हैं तो यूँ समझ लीजिए साथियों कि पैसा आना बहुत मुश्किल से शुरू होता है। हमें पसीना बहाना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, तब जाकर हमारी कमाई हमें मिलती है। जब शनि कमाई के भाव में बैठे होते हैं तो ये जो लोग जुए सट्टे खेलते हैं, शेयर मार्केट करते हैं, अचानक से बड़ा धन कमा लेते हैं, ऐसा आपके साथ नहीं होता है। ये लोग शॉर्टकट भी मार लेते हैं तो इनको फल जाता है, लेकिन आपको नहीं फलता, क्योंकि शनि बैठे हैं कमाई के भाव में। और जब कमाई के भाव में, लाभ के भाव में, लाभेश कौन? शनि है। और शनि जब ऐसे हैं, शनि शॉर्टकट का बिल्कुल मना करते हैं, तो फिर साथियों आपके साथ तो ये होता ही नहीं है। इसीलिए आपको महसूस हो रहा था कि यार सब आगे निकल रहे हैं लेकिन मैं वही हूँ। क्योंकि आप अगर शेयर मार्केट में करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट, अगर आप जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे, तो आपका डूबना तय है साथियों। इसीलिए मैं कहता हूँ भले ही लोगों से आपकी गति तरक्की धीरे हो रही है, लेकिन आपकी परमानेंट हो रही है। शनि देते हैं तो परमानेंट देते हैं। जिन लोगों को आपने आगे बढ़ता देखा, वो एक टाइम आएगा कि वो नीचे भी होंगे, लेकिन आप धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन अच्छे से चल रहे हैं। तो शनि के हिसाब से चलते रहिए, शॉर्टकट मत मारिए। इसके अलावा शनि देखिए आपके करियर के स्वामी भी है। कौन है? शनि करियर के स्वामी भी है, भाग्य के स्वामी भी है। जैसे यानी कि आपके 9वें और 10वें घर के स्वामी भी कौन है? शनि है। जिससे साथियों शनि वक्री हुए हैं अभी 138 दिन के लिए, तो शनि का साथ भी आपको मिलेगा, पुरानी मेहनत का फल आपको मिलेगा। करियर को लेकर अगर आपने मेहनत कर रखी है तो करियर में सेटलमेंट मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके बिजनेस में साथियों आपको ग्रोथ मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी साथियों कमाई और लाभेश साथियों आपके गुरु हैं जो कि उच्च के हैं, तो यहाँ पर भी चीज़ें अच्छी है। गुरु का साथ भी मिलेगा लाभ कमाने में, लेकिन बस शर्त क्या है कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। बाकी आज के लिए राधे राधे, धन्यवाद।